आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। फ्रेंड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके पास लेके आए हैं, जो कि 70 का है। समय 3 घंटा है। फ्रेंड बिना किसी समय नष्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। खंड का आपका है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रेंड फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो फ्रेंड 1789 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगर इसकी आपको डेट बताऊँ तो इसकी डेट है 5 मई। ओके, 5 मई सन 1789 ये इसकी पहली क्रांति हुई थी। यानी फ्रांस में दो क्रांतियाँ हुई। पहली हुई 5 मई 1789 ईस्वी में। दूसरी की बात करें तो दूसरी क्रांति हुई वो थी आपकी 9 नवंबर 1799 ईस्वी में। लेकिन ऑप्शन में आपका 1789 है, तो आप 1789 टिक बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि करो या मरो का नारा किसने दिया। फ्रेंड करो या मरो का नारा ग्वालियर टैंक पे दिया था महात्मा गांधी जी ने। ओके, किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। फ्रेंड पहले जान लीजिए महामंदी क्या थी। महामंदी जो पूंजी निवेश थे उनको व्यापक रूप से एक झकझोर करने वाली एक मंदी थी, जिसे महामंदी कहा गया, जो कि पूरे विश्व में हुई थी। और यह महामंदी को द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा गया। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन हुई थी यानी महामंदी हुई थी वो 1929 इसमें हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन 1929 आ गया। फिर फ्रेंड चौथा आ गया है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। ये ऑप्शन इन्होंने गलत टिक लगाया है। 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना जो की थी वो पीटी नेहरू ने की थी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पर। और 1993 में ये लागू कर दिया गया, यानी ये अधिनियम पारित कर दिया गया। ओके, तो इसमें 1993 ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पर 1992 ही लगाएंगे। प्लीज टर्न ओवर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। वो है नारीवादी, सीधी बात है, नारीवादी आंदोलन कहा जाएगा। फिर मानवाधिकार दिवस की स्थापना 10 दिसंबर 1948। कब? पूरी डेट बता दे रहा हूँ मैं आपको। 10 दिसंबर सन 1948 ईस्वी को ये मानवाधिकार दिवस की स्थापना हुई। अति लघुत्तरी में आ गया भूमंडलीय या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का मतलब सीधा हो गया, जो वैश्वी में जो करण होगा उसको वैश्वीकरण बोलते हैं विश्व स्तर पर। वैध सरकार से आप क्या समझते हैं। ये अपने विचार आपको लिखना है। वैध सरकार, अवैध सरकार ये होती हैं। सूचना का अधिकार कानून क्या है? नवंबर 2005 में ये सूचना का अधिकार पारित हुआ गया था। इसके तहत संविधान के संशोधन विधेयक के तहत इसमें सूचना देने का अधिकार आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, किसी भी प्रणाली से, किसी व्यवसाय में, किसी भी संस्था से आप सूचना मांग सकते हैं कि फला सूचना क्या है। ये आपका एक सूचना का अधिकार है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में जो हुआ था उसके बारे में इसको लिखना है कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। चीज़ें महंगी हो गई, वस्तुएं खत्म होने लगीं, रोजमर्रा की चीज़ों में वृद्धि ऐसे हुई कि जिस प्रकार हम समझ नहीं पा रहे थे। बेरोजगारी भी बहुत काफ़ी थी, लोग मर गए थे, लोग मातम मना रहे हैं। अब व्यवसाय नहीं रहता था, जिसके कोई बड़े बुजुर्ग जिसमें लड़े हों, पिताजी जिसके लड़ रहे हों युद्ध, वो मर गए हों उस युद्ध में, तो उनका क्या घर का प्रभाव पड़ेगा। ये सब आपको आर्थिक, समाज और व्यवस्था पर प्रभाव लिखना है। अर्थव्यवस्था नहीं, रुपयों पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, अथवा में आपको एक क्वेश्चन करना है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट जो वाटरलू के युद्ध में सन 1815 ईस्वी में मारा गया था, यानी हारा था, सॉरी मारा नहीं गया था, हारा था। तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन लिखना है आपको। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख व्यवस्था, जो संघों को बना के जो बात बनता है, यानी पूरी एक अथॉरिटी ले लेते हैं, उसको संघवाद क्या है। अथवा में लिखना है भारतीय लोकतंत्र की 3 व्यवस्था। भारतीय लोकतंत्र की 3 व्यवस्था क्या है? लचीलापन है, अब राजा प्रजा चुनती है, यही सब आपको लिखना है लोकतंत्र के बारे में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान, गांधी जी के बारे में क्या योगदान किया, उनको बापू जी क्यों कहते हैं, अहिंसक पुजारी क्यों कहते हैं, आपको ही बना के लिख देना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं? आर्थिक महामंदी का कारण प्रभाव पड़ बताइए। आर्थिक मंदी जो मैं बता रहा हूँ जो 1992 ईस्वी में आई थी। फिर उसके बाद भारत में संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख 3 विशेषताएं। भारत की संघीय व्यवस्था है, जो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संसद मिलकर जो राष्ट्रपति अधिवेशन पारित करती है, इसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। किस प्रकार लागू होती है? अथवा में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकमान्य जनता का शासन जनता के द्वारा, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो ये सब आपको लिखना है। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? जनता खुद चुनती है राजा को, ये सब बहुत सी बातें। फिर दिए गए निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह प्रदर्शित करता है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? गुजरात में, पोरबंदर गुजरात लिखना है। वह स्थान जहाँ 1929 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब लिखना है। वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, नई दिल्ली लिखना है। ओके, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया, अहमदाबाद लिखना है।
22 सरदार पटेल ने किसानों के बीच सत्याग्रह किया, बारडोली का सत्याग्रह। ओके, फिर अगला क्वेश्चन खंड बाकी बात करते हैं उसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात, सौराष्ट्र में ये काली मिट्टी आपकी पाई जाती है, बिल्कुल सही निशान। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल, मोटे अनाज की फसल जैसे गेहूं हो गया, ये आपके रबी की फसलें हैं। वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक कौन कौन से? ये सभी। वैश्वीकरण मतलब वैश्वीकरण में अगर हम अपना क्षेत्र करियर विस्थापित कर रहे हैं तो हमें प्रौद्योगिकी भी चाहिए, उस चीज़ में टेक्निक भी होनी चाहिए, उस चीज़ में सूचना भी होनी चाहिए। सूचना प्राप्त नहीं हुई तो हम बहुत ही गलत कर बैठेंगे, लॉस ले लेंगे। उसके बाद में परिवहन होना चाहिए, अपने माल को कैसे ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ये सभी चीज़ें आपकी आ जाएंगी वैश्वीकरण के। ओके, उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत है जिसके लिए हमें रुपया नहीं देना पड़ता है? वो है सौर ऊर्जा। कोयला के लिए अभी रुपया देना पड़ता है, कोयला भी सेल होता है। पेट्रोलियम भी सेल होता है, बहुत महंगा है। प्राकृतिक गैस भी सेल होती है। सौर ऊर्जा कोई रुपया लेता है क्या? छत पे निकल जाओ, सौर ऊर्जा ले लो, चार्ज कर लो। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं विदेशों में निवेश करती हैं, जिससे निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है? श्रम, पूंजी, ये सब इसमें आ जाएगा। पूंजी उत्पादन तो तभी होगा जब हम किसी में पूंजी लगाएंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे तो सेवाएं किस प्रकार मिलेंगी? सेवाएं नहीं होंगी, दी नहीं जाएंगी तो लाभ कैसे मिलेगा? और जब सेल नहीं होगा तो कर क्या फालतू में दे दोगे? फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रोजगार में संगठित क्षेत्र के रोजगार की परिभाषा आपको लिखनी है। कोडरमा किस राज्य में स्थित है? यह किस खनिज से संबंधित? कोडरमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप गूगल कर लीजिएगा कोडरमा क्या है। ओके, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? भूदान ग्रामदान आंदोलन से क्या विस्तृत जानकारी है? अथवा में भारत में कृषि क्षेत्र समस्या। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी दोनों में से एक करना, ये नहीं दोनों कर दो, नंबर आपको एक ही मिलेंगे। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन 3 उपाय सुझाइए? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको लिखना है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। अथवा हम लिखना है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको करना है। फिर उसके बाद में 27वां, भारत में वैश्वीकरण से 3 क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। वैश्वीकरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उपभोक्ता रक्षा करना है। दृष्टिबाधित, यह मानचित्र संबंधी प्रश्न, ये मानचित्र आपको बढ़ना है। भारत में चावल के बड़े उत्पादक केंद्र, ये सब आपको लिखना है। हरियाणा लिख दिए, पंजाब लिख दीजिए। कोई एक आठ परमाणु तारापुर महाराष्ट्र, ये लिख दीजिए। नरौरा उत्तर प्रदेश में, वो इसमें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है आपको। भारत में सबसे काफ़ी उत्पादक क्या है? काफ़ी उत्पादक, इसमें आप असम लिख दीजिए, असम में कहवा काफ़ी होता है। मुंबई बंदरगाह चिन्ह सहित, ये बंदरगाह जो है मुंबई की इधर साइड पड़ेगा, ये आपको चिन्ह से लिखना है। कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि क्या समस्या आ रही है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पुटअप कर सकते हैं, पेपर अच्छे से दें। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सभी जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद।